पीरियड्स या माहवारी एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। ज्यादातर लड़कियों में प्यूबर्टी के दौरान ही मेंस्ट्रुएशन या माहवारी शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों में कई तरह के शारीरिक और भावनात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। 11 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र के बीच मेंस्ट्रुएशन होना बिल्कुल सामान्य बात है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यूटेरस के अंदर से रक्त और उत्तक वेजाइना से बाहर आते हैं। इसको सोखने के लिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मेडिकल और प्रोविजन स्टोर में बड़े ही आसानी से सैनिटरी पैड लिया जाता है। वहीं भारत में मेडिकल और प्रोविजनल स्टोर से लड़कियां इसे खरीदने में हिचकिचाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जया ठाकुर ने सरकारों को फ्री सैनिटरी पैड देने के निर्देश जारी करने की मांग की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर ने याचिका दायर की। याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है और पूछा है कि 6वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड मिलेंगे या नहीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने योजना के संबंध में केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होनी तय हुई है। फ्री सैनिटरी पैड देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड, पहला राज्य राजस्थान। स्कॉटलैंड में महिलाओं को पीरियड से जुड़े सभी प्रोडक्ट मुफ्त दिए जा रहे हैं। 2020 में स्कॉटिश पार्लियामेंट में कानून बनाया था। स्कॉटलैंड महिलाओं को ये सुविधा उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वहीं बात अगर भारत की करें तो राजस्थान उड़ान योजना के तहत सभी महिलाओं को फ्री पैड देने की शुरुआत इसी साल मई से हुई है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। राजस्थान के बीकानेर में सैनिटरी पैड से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भी है कि समय बदल गया है। महिलाएं प्रॉपर नैपकिन उपयोग नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास नैपकिन नहीं होते हैं। वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, जिससे उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है और वो बीमार पड़ जाती हैं। हमने राजस्थान में उड़ान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हम राजस्थान में हर महिला को 12 नैपकिन निःशुल्क देते हैं। भारत सरकार भी ऐसी कोई योजना देश के लिए लाए। भारत में सैनिटरी पैड का वितरण अजब गजब बयान। देश में महिलाओं को फ्री में या कम दर पर पीरियड प्रोडक्ट देने की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव और प्रशासनिक लापरवाही के चलते ज्यादातर योजनाएं बीच में ही दम तोड़ देती हैं। बिहार सरकार ने स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाने की योजना चलाई थी, लेकिन बिहार के कई स्कूलों में लड़कों को भी फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ दिया जाने लगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सैनिटरी नैपकिन 1 रुपए प्रति पैड के दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। पटना में बच्चियों की अवेयरनेस के लिए हुई एक वर्कशॉप में एक लड़की से पूछा गया कि क्या सरकार 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड फ्री नहीं दे सकती। इसके जवाब में एक सीनियर महिला आईएएस अधिकारी ने कहा कि इस मांग का कोई अंत है, कल को निरोध भी फ्री देना पड़ेगा। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये जिस पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का इस पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उससे नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते लड़कियों के स्वास्थ्य संबंध में कड़ा रुख।
याचिका में कहा गया कि भारत में स्वास्थ्य का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से निकला है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला अधिकार है, जो जीवन और सम्मान के अधिकार की गारंटी देता है। 11 से 18 साल की गरीब किशोरियां मासिक धर्म और स्वच्छता के बारे में जागरूक नहीं हैं। इसकी कमी के कारण कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। याचिका में ये भी मांग की गई थी कि सभी सरकारी सहायता प्राप्त और बोर्डिंग स्कूल में अलग टॉयलेट और सफाई कर्मी रखने का निर्देश जारी किया जाए। साथ ही मेंस्ट्रुएशनल वेस्ट से निपटाने का तरीका भी सिखाया जाए। कोर्ट ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की भी मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने देश के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्राओं की स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। उनकी मांग जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।